मैं उस गली से निकल रही थी और बस मेरी चिंता थी कि मेरी बेटी बीएससी कर रही है और उसके बाद उसको हायर स्टडीज़ पे जाना है, एमएससी करना है, तो मैं इस पर काफ़ी फोकस थी। और मेरे को जैसे एडू फोकस दिखा तो बस इंस्टेंटली मैंने अपनी गाड़ी रोकी है और मैं फिर जाके मैंने सर से बात किया। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी बेटी को शी हैज़ टू गो टू द एमएससी, अब आप बताइए कि व्हाट यू विल डू। तो ये सर कि ओके शी विल डू इट। और तब से वो उनके साथ उन्होंने कोचिंग किया। और हाँ, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? सर मैं अनुष्का हूँ। ओके, तो आप कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ आपका? मैंने सबसे पहले जैम दिया था जिसमें मेरी रैंक 213 थी, ऑल इंडिया रैंक। और उसके बाद मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी का दिया जिसमें मेरी इंटीग्रेटेड में भी हुआ है और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में भी मुझे एमएससी मिल रहा है। प्लस मेरी गैट बी में ऑल इंडिया रैंक 43 थी जनरल के थ्रू। सर मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का ये कहता है जी कि महत्व गुरु का और स्टडी प्रोसीजर का होता है, न कि स्थान का। जी छोटे स्थानों से भी, गांव से भी, जंगल में भी पहले गुरुकुल चला करते थे जहाँ कहीं कोई ऐसा सेटअप नहीं हुआ करता था, लेकिन वहाँ से भी बहुत अच्छे बच्चे निकलते थे जिन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। मुझे लगता है कि एडू फोकस या जो आपका ये इंस्टीट्यूट है, मैं उस कैटेगरी में उसको रखना चाहूँगा। मेरे से 15 दिन का गैप था या 1 हफ्ते का। हाँ, तो आप सर ने उसको एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उसका पूरा कोर्स करवाया है। सर ने पूरा हेल्प किया पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पूरा और कोर्स करवाया उसका। पढ़ाई के बाद भी क्या हेल्प हुई? ये उसके बीएससी में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, यहाँ पे स्टडी मटेरियल और उनकी गाइडेंस से। और वो उसके बाद भी लगातार उसके कांटेक्ट में थे, मेरी बेटी भी कांटेक्ट में थी। और कभी भी एवरी टाइम कभी भी उसने पूछा है तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई। आप खुश हैं बहुत ज़्यादा सर? न तो स्थान का महत्व है, न ही किसी बात का महत्व है। महत्व सिर्फ गुरु का स्टडी प्रोसीजर का होता है। मुझे लगता है एडू फोकस प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। पास वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ को कि बच्चों को किस तरह से शेप करना है। जी एक कंप्लीट पैकेज उनको देते हैं और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका इनके दीपक सर की है और एडू फोकस के अपने पोस्टर की है, जिसमें न सिर्फ एक प्रोफेशनलिज्म है बल्कि बच्चे को आगे बढ़ाने की, उसके करियर को शेप करने की एक बहुत बेहतरीन मंशा भी उनके अंदर से होती है। जी इससे उनको, मुझे लगता है कि उनके गुरु को काफ़ी खुशी मिलती है अगर बच्चा कुछ अचीव करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर को सब्जेक्ट के अलावा बाकी एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन है? बहुत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिली है और मुझे लगता है कि एक बच्चे से ज़्यादा तो मैं ही इन्फॉर्म हूँ इस बारे में। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नॉलेज सर ने दी जो कि रेलिवेंट है। और मुझे ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब वीडियोस पे आप देखो तो मुझे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं मिल पा रही थी। Okay. स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम क्या है, कैसे पढ़ना है और फोकस्ड पढ़ाई कैसे करनी है, वो दीपक सर ने काफ़ी अच्छे से बताया। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा ज़रूर सर। सर, मैं एक चीज़ और यहाँ के बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ के सर के बारे में कि अक्सर करके इंस्टीट्यूट्स की ये पढ़ाने का तरीका होता है कि बच्चा निकला, सक्सेसफुल हुआ और बाहर चला गया। मगर इस इंस्टीट्यूट के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, शेप ही नहीं करते हैं, बल्कि उनसे लाइफ टाइम कॉन्टैक्ट की बात करते हैं कि हम उस बच्चे को जीवन भर एक जुड़े रहें उससे। जी सर। भले ही वो अचीवमेंट के बाद भी उससे जुड़े रहते हैं, उसको गाइड करते हैं और उससे गाइडेंस लेना भी चाहते हैं कि आगे बाकी बच्चों के लिए किस तरह से एक चेन बनती जाती है। चेन बनती है। मुझे लगता है कि ये एक कंटिन्यूस चेन जो इन्होंने बना रखी है बच्चों को ना छोड़ने का, अचीवमेंट करने के बाद भी, वो बहुत ही खास किस्म की चीज़ है। पुराने स्टूडेंट से बात होती रहती है तो नए स्टूडेंट को फायदा मिलता है। और पुराने स्टूडेंट्स इनके जुड़े हुए हैं अभी तक, चाहे वो कहीं पीएचडी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो या कहीं नौकरी भी कर रहे हो, तो भी आज उनसे जुड़े हुए हैं। यही बहुत खास बात है। आप यहाँ से लेके बनारस से लेके लखनऊ तक रही हैं और सर के कांटेक्ट में रही हैं, क्लासेस किया है, ऑनलाइन हेल्प लिया है। कैसे खुद को इतने एग्ज़ाम देने के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया? बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हुए होंगे जिसमें आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, बिल्कुल।
तो फिर अगला एग्ज़ाम देने के लिए आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया कि हाँ चलो ये नहीं हुआ तो ठीक है, अगला एग्ज़ाम मेरा होगा? कैसे मोटिवेट किया है? पहली बात तो सर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हर एग्ज़ाम जो आप दोगे उसका सिलेबस एक ही होता है, तो एक ही पॉइंट पे फोकस करना कि वो जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको परफेक्टली पढ़ो। तो सबसे पहले मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो था TIFR का, जो मैं एम कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर। तो नो डाउट मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, आई वॉज डिज़र्विंग कैंडिडेट, लेकिन मैं नहीं कर पाई। फिर मेरे पास जैम का एक था कि नहीं मुझे इसमें करना ही है, बिकॉज मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं, और अगर मैं इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाई देन टाइम निकल जाएगा। ओके। तो फिर मैंने जैम को दिया। जैम में भी अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत कम रैंक से मेरी NIT रह गई। तो अब मेरे पास जो एग्ज़ाम्स बचे थे वो थे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स और कंबाइंड बायोटेक के एग्ज़ाम्स। तो अब मेरे पास एक आखिरी उम्मीद ये थी कि नहीं, यू हैव टू डू इट। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एवरीडे उठें, उसी चीज़ को पढ़ें, उसी जोश के साथ पढ़ें। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और उस मोमेंटम को मेंटेन करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बिकॉज सिर्फ एक प्रेशर नहीं, पढ़ाई का ही प्रेशर नहीं होता है, एक फैमिली का भी प्रेशर होता है। बिल्कुल। आपके आसपास जो लोग हैं, सोसाइटी है, रिश्तेदार हैं, आपसे आए दिन आपके पेरेंट्स से पूछ रहे हैं यार ये क्या कर रही है और आगे क्या करना है, ये करके क्या करेगी। तो दीज थिंग्स एक्चुअली यूज टू मोटिवेट मी, और ये मुझे कभी डाउन नहीं करती थी, इन्होंने हरदम मुझे मोटिवेट किया है। तो यही था कि मुझे, मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे एजुकेशन लाइन में अच्छा करना है। दैट वाज द मेन मोटिवेशन। आपका फ्यूचर एम क्या है? MSc तो हो गया, MSc में एडमिशन, फ्यूचर एम क्या है आपका? मेरा फ्यूचर एम एक्चुअली रिसर्च है। ओके। तो रिसर्च के साथ साथ इफ़ आई गेट प्रोफेसर और लेक्चररशिप देन इट्स वेल एंड गुड। ओके। कहाँ, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट आपने मार्क किया है कि यहाँ से रिसर्च करने का मन होगा आपका, अगर मौका मिलता है तो? मौका मिलता है तो मैं ऑब्वियसली फॉरेन, मुझे अगर मिलता है मौका तो मैं जाऊंगी, बट सबसे पहले मैं IISc बैंगलोर को प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपने इंडिया में एक्सेल करते हो यस, तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। चलिए, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करते रहिए और बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।